भक्ति में कैसी निष्ठा हो, तो इसके बारे में एक प्रसंग, जिनकी भक्ति में किस प्रकार की निष्ठा हो। कल हम लोग जो मूल मंगलाचरण है, जो नाभादास जी के द्वारा विरचित है, उसके भाव को जो है हम लोग समझे थे, श्रवण किए थे। उसी मंगलाचरण के अंतर्गत जो अनुबंध चतुष्टय है, विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, अर्थात भक्तमाल का विषय क्या है, भक्तमाल का प्रयोजन क्या है, इसका संबंध क्या है और इसके अधिकारी कौन, इन सब विषयों पर जो है कल हम लोग चर्चा किए थे, श्रवण किए थे। अब इसी मंगलाचरण के अंतर्गत कि हमारे अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, भक्ति के प्रति और भक्त के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। तो जैसे कल श्रीपति नाम के एक भक्त कवि का जो है चरित्र का वर्णन हम लोग श्रवण किए थे, उसी प्रकार एक और निष्ठ, भक्ति निष्ठ संत हुई पटना वाली बाई। ये पटना की रहने वाली थी। पटना में एक वृद्धा बाई रहती थी। उनको कोई संतान नहीं था, लेकिन वो संतों में जो बड़े भाव प्रेम रखती थी। एक दिन घूमते विचरते एक संत बुढ़िया के घर पर आए। उन माता जी के घर पर एक संत आए, तो उन वृद्ध माता ने उन संत का बहुत आदर सत्कार किया और आदर सत्कार करने के क्रम में ही उनसे वार्तालाप करने लगे। और उसी वार्तालाप के क्रम में वो माता ने बड़े ही खेद प्रकट करते हुए कहा उन संत से, कही, महाराज, मुझे और तो सब कुछ मिला, परंतु मुझ अभागिनी को संतान सुख नहीं मिला। कौन कह रहे हैं? ये वृद्ध जो माता जी थी, जो भक्त थी, वो संत ने दया करके उसे श्री बाल मुकुंद भगवान का एक श्री विग्रह देकर कहा कि अब यह तुम्हारे पुत्र। जब वो उनसे कहीं संत से कि मुझे सब कुछ मिला, लेकिन मुझे संतान सुख जो है नहीं मिला, तो संत जो हैं उनको एक बाल मुकुंद अर्थात लड्डू गोपाल की श्री विग्रह को जो नहीं दी और कहें कि यही तुम्हारा पुत्र है, इनकी सेवा करो, खूब लाड़ लगाओ, ये तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेगी। वो वृद्ध माता बहुत प्रसन्न हुई, खूब लाड़ प्यार से सेवा करने लगी और वो संत जो है चले गए। फिर संयोग की बात है कि एक बार गांव में बिगवा अर्थात हाउ आया, जो किसी जानवर का नाम है। वो जानवर जो है गांव के दो एक बच्चे को उठा कर ले गए। तो ये जो वृद्ध माता जी जो थी, ये भी चिंतित हो गई
कि कहीं हमारे बाल मुकुंद को जो है वो जानवर जो है कहीं उठा करके न ले जाए। अब तो वह रात दिन रखवाले में तत्पर हो गई। जब उनको ये लगा कि कहीं ये जानवर जो है हमारे भी पुत्र को, हमारे लड्डू गोपाल को, बाल मुकुंद को कहीं उठा करके न लेके चला जाए, तो वो जो है उनकी रखवाली करने लगे। पहले तो कुछ काम धाम के सिलसिले में बाहर भी चली जाती थी, परंतु अब तो एक क्षण के लिए भी घर का दरवाजा नहीं छोड़ती कि कहीं हमारे बाल मुकुंद को जो है वो जानवर कहीं न लेके चला जाए। रात्रि में अपने बाल मुकुंद को गोद में लेकर सोती। कितनी इनकी निष्ठा है भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, उसको दर्शाया जा रहा है। तो एक दिन सोई थी कि रात्रि में वो जानवर जो है एक बालक को उठा ले गया। शोरगुल हुआ, बुढ़िया जल्दी में उठी। जब वो जल्दी से उठी तो बाल मुकुंद जो है खाट से नीचे गिर गए। ये जल्दी उठी, जल्दी में बाल मुकुंद जो लड्डू गोपाल जी थे वो खाट से नीचे गिर गए। जब वो खाट पर टटोलती है अपने बाल गोपाल को, और जब वो खाट पर नहीं मिलते हैं लड्डू गोपाल, तो वो जब देखी कि ये नहीं मिल रहे हैं, तो जोर जोर से जो है रोने लगी, क्रंदन करने लगी, चिखने चिल्लाने लगी, हाय हाय मेरे बाल मुकुंद को जानवर जो है ले गए। भगवान उसके सच्चे वात्सल्य भाव पर रिझ गए। भगवान उसके सच्चे वात्सल्य पर रिझ गए और प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांगो। ठाकुर जी गिर गए थे नीचे। जब वो तेजी से उठी तो ठाकुर जी नीचे गिर गए, लेकिन ये तो अपने गोद में सुलाई थी खाट पे। ये खाट पे जब खोज रही है, जब नहीं मिले तो इसे लगा कि कहीं जानवर जो है इनके लड्डू गोपाल को कहीं उठा करके तो। और जब ये रोने गाने लगी, चिल्लाने लगी, तो ठाकुर जी वहां प्रकट होकर के बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांगो। मैं बाल मुकुंद भगवान हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं बाल मुकुंद भगवान हूँ। बुढ़िया ने कहा, वो जो वृद्ध माता जी थी जो सेवा कर रही थी बाल मुकुंद की, लड्डू गोपाल की, वो कह रही हैं, हे बाल मुकुंद भगवान, आप मुझ पर कृपा कर मेरे लाल बाल मुकुंद को मिलवा दीजिए। ठाकुर जी स्वयं सामने हैं, लेकिन जब वो वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं तो वो यही कह रही हैं कि हे बाल मुकुंद भगवान, आप जो है मेरे लाल को मिलवा दीजिए। लाल को अर्थात जो लड्डू गोपाल जी थे उनको मिलवा दीजिए। यही वरदान दीजिए कि मेरा बाल मुकुंद को बिगुआ न ले जाए। बिगुआ ये जानवर का नाम है, तो ये जानवर जो है हमारे बाल मुकुंद को, हमारे लाल को न ले जाए। भगवान एवं मस्तु कहकर पुनः बाल मुकुंद रूप हो गए। यह है हरे हरि से साचे का ज्वलंत उदाहरण, अर्थात भगवान से सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम। यह नहीं कि स्वांग तो हरि सेवा का करें और चित्तवृत्ति गुलछरे उड़ावे शहर बाजार की गलियों में। इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी की सेवा तो कर रहे हैं शरीर से, लेकिन हमारी चित्त वृत्ति जो है, मन जो है, वो संसार में ही लगा हुआ है। जैसे टोडे के राजा सूर्यसेन जी शरीर से तो कर रहे थे भगवान की पूजा, और मन था कहाँ, तो मोची के घर बैठा जूता बनवा रहे थे। इनका भी प्रसंग हम आगे पढ़ेंगे। अथवा दुख, शोक, अभाव आदि की दशा में तो खूब भगवान को भजें, और जब भगवान कृपा करके सुख समृद्धि प्रदान करे
तो उन्हें उठाकर ताक में रख दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। कहने का भाव है कि जब हमारे ऊपर संकट आती है, विपत्ति आती है, कोई कष्ट इत्यादि जब आती है, तो उस समय हम भगवान से जो कातर भाव से उनको याद करते हैं, उनको गोहराते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना अनुनय विनय करते हैं। और जैसे वो हमारा दुख कष्ट समस्या दूर हो जाती है, तो फिर हम जिस भाव से उस समय हम भगवान को याद कर रहे थे, उस भाव से उस तरह से सुख में भी अगर याद कर लें तो फिर हमें कभी दुख नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ही एक दृष्टांत जो है एक सेठ जी का है। एक सेठ जी जो थे, सेठ थे लेकिन समय के चक्र के कारण जो है वो गरीब हो गए थे। पुनः समृद्धि प्राप्त करने के लिए जो है वो सेठ गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ अर्चन वंदन जो है शुरू कर दिए, ताकि हम फिर से जो है धनी मनी हो जाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कृपा करके मुझे धन धान से पूर्ण करें, मैं भूरी भूरी दान दक्षिणा यज्ञ यज्ञ आदि सदा व्रत साधु सेवा आदि पुण्य कर्म करूंगा, आपकी सेवा का विस्तार करूंगा। दयालु भगवान ने सेठ को दिन दूना रात चौगुना लाभ देकर नगर का सबसे बड़ा सेठ बना दिया। सेठ थे लेकिन काल के चक्र के कारण जो है ये गरीब हो गए थे। गरीब होने के बाद ये पुनः चाहते थे कि हम वैसा ही धनी मनी बन जाएं, जिसके लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करने लगे, पूजन अर्चन ठाकुर जी का करने लगे और उनसे मांगने लगे कि हमें फिर से वही सुख समृद्धि जो है प्राप्त करा दीजिए। और भगवान की कृपा से इनको वो सब सुख समृद्धि भी जो है प्राप्त हो गई। फिर जो है ये सबसे बड़े सेठ बन गए। परंतु वाह रे कृतघ्न, भगवान के समस्त उपकारों को भुलाकर ऐसे धन मद में चूर हुआ कि भगवान की सेवा का विस्तार करने की कौन कहे। भगवान को उतार कर ताक में रख दिया और पूजा गृह को अन्न का गोदाम बना दिया। जब धन नहीं था, जब गरीब हो गए थे, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे यदि समृद्ध बना देंगे तो मैं यज्ञ यज्ञ आदि साधु सेवा संतों की सेवा आपकी सेवा का विस्तार करूंगा, दान दक्षिणा इत्यादि सब देते रहूंगा। लेकिन जब ये सब चीज प्राप्त, जब धन प्राप्त हो गया, तो ये जो है भगवान को एक तरफ एक ताक में रख दिया था। अब उनकी कोई सेवा पूजा नहीं, अब उनसे कोई मतलब नहीं। भगवान का जो घर था जिसमें ठाकुर जी विराजमान थे, उसको भी जो है अन्न का गोदाम बना दिया। पूर्वकृत संकल्प केवल कल्पना ही बनकर रह गया। जो संकल्प लिए थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो केवल कल्पना ही बन करके रह गया, उसको किए नहीं। जी में प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। भगवान ने सोचा अच्छा भगत मिला,
भगवान सोचने लगे कि अच्छा भगत मिले जो सब चीज से पूर्ति कर दिया, लेकिन ये हमें ही उठा करके एक ताक में रख दिया, इसने मुझे भी धोखा दिया, फिर तो इसे शिक्षा देनी चाहिए। यह संकल्प कर प्रभु ने एक साधु का वेश धारण कर दुकान पर आकर, इनके सेठ जी के दुकान पर आकर राधे श्याम सीताराम की रट लगाई। सेठ सन को देखते ही जल भून गया, अर्थात गुस्सा हो गया, बड़बड़ाया, सवेरा होते ही मांगने के लिए आ पहुंचे और अंत में नौकरों द्वारा धक्का दिलाकर संत वेशधारी भगवान को बहिष्कृत कर दिया, अर्थात वहां से भगा दिया, बाहर कर दिया। भगवान को अपनी माया की प्रबलता पर हंसी आई तथा जीव के अज्ञान पर क्षोभ हुआ और उसे चैतन्य करने को कठोर कदम उठाए। सेठ जी स्नान करने गए थे, तब तक भगवान उन्हीं का स्वरूप धारण कर घर आकर बच्चों को, नौकर चाकरों को सजग कर दिए कि एक बहुरूपिया मेरा ही रूप धारण किए हुए इधर को ही आ रहा है, उससे सावधान रहना। तब उनको शिक्षा देने के लिए उन सेठ को घर में प्रवेश नहीं करने देना, उसके लाख सौगंध खाने पर भी विश्वास नहीं करना, यदि जोर करे मतलब जबरदस्ती करे तो जूतों से मारकर नगर से बाहर कर देना। ऐसा ही हुआ। सेठ के आते ही बालक, बूढ़े, नौकर चाकर टूट पड़े और अत्यंत तिरस्कार पूर्वक उन्हें नगर से बाहर कर दिया। सेठ जी एक वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे अपनी तकदीर पर, भाग्य पर। भगवान पुनः उसी संत वेश में फिर पहुंचे और उनकी दुर्दशा पर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कृपा करके ज्ञानोपदेश किया, उनको ज्ञान दिए सेठ को। सेठ की आंखें खुली, चरणों में पड़ गया और संपत्ति सब रघुपति के आही, इसी का जो है अनुसंधान करते हुए संत भगवंत सेवा व्रत लेकर उसने अपना शेष जीवन जो है हरि स्मरण में बिताया। तो इस प्रकार हरि से असाचे अर्थात झूठे नहीं होना चाहिए, हरि से जो है, भगवान से जो है साचे प्रेम, इसीलिए कहे गए हैं हरि से साचे, अर्थात हरि से जो प्रेम करे वो सच्चा प्रेम करे, ये न कि बाहर से तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से जो है नहीं कर रहे हैं, बाहर से पूजा पाठ इत्यादि जप तप इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन मन जो है, मन की चित्त वृत्ति जो है वो कहीं और लगी हुई है, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। ऐसा ही एक दृष्टांत जो है, शेरगढ़ के एक हाकिम का है। श्री वल्लभाचार्य जी का शेरगढ़ में सेवकाना था, अर्थात उस गांव के अधिकांश लोग आपके शिष्य थे। किनके? तो श्री वल्लभाचार्य जी के। शेरगढ़ में इनके अनेक शिष्य थे। शिष्यों में एक सरकारी हाकिम भी थे। आचार्य पाद के एक दूसरे शिष्य ने संत सेवा में द्रव्य व्यय हो जाने कारण समय पर सरकारी भुगतान नहीं किया। जो आचार्य पाद जो है श्री वल्लभाचार्य जी, इन्हीं के एक दूसरे शिष्य ने संत सेवा में अत्यधिक द्रव्य धन जो है खर्च कर दिए, तो जो सरकारी भुगतान इनको समय पर करनी थी वो नहीं कर पाए। तो ये हाकिम साहब जो है इन दूसरे शिष्य को कैद में डाल दिए, अर्थात जेल में डाल दिए। संयोग की बात, उसी समय आचार्य चरण उस गांव में पधारे।
जो वल्लभाचार्य जी उसी समय जो है गांव में पधारे, जिन गांव में इनके अनेकों शिष्य थे, और उसी शिष्य में एक सरकारी हाकिम था, जो इनके एक और शिष्य थे जिनको ये जेल में डाल दिया था। तो उसी समय ये गांव में पधारे। सब लोग दर्शन कर कृत्य कृत्य हो गए। कारागार में पड़े हुए शिष्य को जब गुरुदेव के आगमन का समाचार मिला तो वह दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हुआ। अपने दुर्भाग्य पर बहुत पश्चाताप किया तथा दर्शनार्थ दर्शन करने के लिए जेलर से बहुत अनुनय विनय किया। दयालु जेलर ने उसकी गुरु निष्ठा देखकर दो सिपाहियों को साथ देकर दूर से कोर्ट से दर्शन कराने की अनुमति दे दी। तो जेलर बोला कि ठीक है, दूर से ही जो है इनको दर्शन करा देना इनके गुरु जी का। क्योंकि डर था कि कहीं हाकिम देख लेगा तो हम सब विपत्ति में पड़ जाएंगे। फिर तो गांव आए, दूर से वृक्ष की ओट से छिपकर दर्शन करते, बार बार झांकते गुरुदेव को। सेवा में न पहुंचने का बड़ा दुख था। आंसू बहाते, बिलखाते आचार्य की दृष्टि पड़ी, आचार्य चरण की दृष्टि पड़ी उनके ऊपर। तब सेवा में उपस्थित हाकिम से पूछे, तो उसके संकेत से अन्य कर्मचारी ने समस्त वृत्तांत बताया। जब वो हाकिम से पूछे उनके बारे में, तो उनके जो कर्मचारी थे हाकिम को, उन्होंने सब वृत्तांत, समस्त वृत्तांत सुनाया। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने कहा, अरे वह तो तुम्हारा गुरु भाई था। तो बोले कि वो जो मेरा भी शिष्य है और तुम भी मेरे शिष्य हो, तो तुम्हारा गुरु भाई था, और द्रव्य भी संत सेवा में ही व्यय किया था। जो धन खर्च किया था वो तो वैसे नहीं कि फालतू में किया, वो संत के सेवा में ही किया था। फिर उसके साथ तुमने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? जब हाकिम ने इस बात की अपनी अनभिज्ञता बताई तो महाप्रभु ने उस संत सेवी शिष्य से कहा, जो जेल में डाले गए थे, उन शिष्य से बोले कि जब हाकिम यह बात नहीं जानते थे तो तुमने क्यों नहीं अपना संबंध बताया? आचार्य चरण से कहते हैं कि जब हाकिम ये बात नहीं जानता था कि तुम इनके गुरु भाई हो, तुम संत सेवी, तो तुमने क्यों नहीं बताए? तब वह शिष्य हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु मेरी धृष्टता क्षमा हो। बोले कि प्रभु मेरी धृष्टता को क्षमा करें, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरी समझ में कुछ यह बात आई कि शरीर को तो अपने शुभाशुभ कर्मानुसार सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। मैंने उनसे कह रहे हैं कि मेरी दृष्टता को क्षमा करें, जो मैं आपसे ये सब बातें कहने जा रहा हूँ, कि शरीर का तो अपने शुभाशुभ कर्मानुसार सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं, और यह शरीर भी तो क्षण भंगुर है। अतः इस अधम शरीर के सुख दुख के अर्थ, अर्थात इस सुख दुख के लिए जो है हाकिम से आप गुरुदेव का नाम लेना मुझे उचित नहीं लगा। कि थोड़े से कष्ट के लिए, सुख दुख के लिए जो है मैं हाकिम से जो आपका नाम लूं, कि मैं उनका शिष्य हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आपकी कृपा से आपका दर्शन हो गया, मुझे सब आनंद ही आनंद है। शिष्य के ये वचन सुनकर आचार्य चरण ने उसे सच्चा दास जाना, और पुनः उस हाकिम से आचार्य चरण ने कहा कि गुरु भाई न सही, वैष्णव तो जानते थे। वो बोले कि चलो मान लो कि ये गुरु भाई नहीं जानते थे कि ये गुरु भाई है, वैष्णव तो कम से कम जानते थे कि वैष्णव है, इसी इस नाते भी तुम्हारा भाई हुआ। फिर परम भागवत वैष्णव को तुमने बिना विचारे जेल दे दिया। सच कहना, क्या तुम अपने सगे भाई को इस तरह कारागार में डाल सकते हो? यदि नहीं तो लौकिक संबंध की तो
इतनी मान्यता और गुरुदेव के द्वारा स्थापित पारमार्थिक संबंध का कोई मूल्य नहीं। कहने का तात्पर्य है कि यदि जो लौकिक संबंध है, जो शरीर का जो संबंध है, तो उसकी इतनी मान्यता होती है कि हम उसके अपने भाई पर कुछ कोई आंच नहीं आने देते हैं। और ये तो गुरुदेव के द्वारा स्थापित जो है पारमार्थिक संबंध, तो इसका कोई मूल्य नहीं। तूने, गुरुदेव आचार्य चरण कर रहे हैं उस हाकिम से, तूने न तो गुरु को माना और न गुरु भाई को। फिर आचार्य चरण ने अपना आदमी भेजकर बड़ा आश्वासन देकर उसे अपने समीप बुलाया। किसे? उन शिष्य को। वह आकर चरणों में पड़कर हपक हपक कर रोने लगा। आचार्य चरण ने उसका भुगतान स्वयं किया। जो धन राशि का वो व्यय नहीं कर पाए थे, उसका भुगतान स्वयं किए, उसे जेल से मुक्त करा दिया और इस हाकिम शिष्य का परित्याग कर दिया। जब आचार्य चरण ने उस हाकिम का त्याग कर दिया तो उसका बड़ा भारी पतन हुआ। उस हाकिम का बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विपत्ति जाल में फंस गया, परंतु यह सब होने पर भी भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत। कि भक्ति रूपी बीज जो है ये कभी पलटता नहीं, नष्ट नहीं होता। अगर इस जन्म में हम जितनी भक्ति किए हैं वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है तो अगर अगला जो जन्म मिलेगा तो जितना इस जन्म में हम कर चुके हैं उससे आगे ही हम चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम पीछे हो जाएंगे। तभी तो देखने में मिलता है कि कोई ऐसे ऐसे भक्त होते हैं जिनको 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर, 6 महीना के अंदर वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, भगवत दर्शन कर लेते हैं। तो वो इस जन्म के 6 महीना के भजन से, भक्ति से नहीं, वो पूर्व जन्म में ही अपने जो है वो भक्ति कर चुके होते हैं, लेकिन किसी दोष के कारण, किसी अपराध के कारण जो है उस पूर्व जन्म में वो भगवत साक्षात्कार नहीं किए रहते हैं। और जो थोड़ा सा शेष बचा रहता है वो इस जन्म में थोड़े ही समय में उसको करके और जो है वो भगवत प्राप्त कर लेते, भगवान का दर्शन कर लेते हैं। इसीलिए भक्ति में यदि थोड़ी सी भी, यदि हम जो कुछ भी किए हैं वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। ऐसे भी बताए गए हैं, संतों के मुख से सुना गया है कि बहुत ऐसे संत होते हैं, जैसे कोई संत अपने पूर्व जन्म में बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश फिर वो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ा। और वो अगला जन्म जब लेते हैं तो जब वो अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, तो फिर उन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो पूर्व जन्म में ही शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। तो इस जन्म में उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार यदि दृष्टि पड़ जाती है, एक बार श्रवण कर लेते हैं, तो वो सब विषय जो है उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो भगवत भक्ति में, भगवान के संबंध में जो कुछ भी यदि किए वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर वो उस जन्म, अगले जन्म में उससे आगे ही हम बढ़ेंगे, उससे पीछे नहीं होंगे। तो वही ये जो हाकिम जो था, जिसका इन्होंने त्याग कर दिया आचार्य चरण ने, तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई इसकी, विपत्ति जाल में फंस गया, लेकिन भक्ति का जो संस्कार इसके अंदर जो था वो नष्ट नहीं हुआ। बीज गुरु द्वारा बोया जाता है,
उसने एक दिन बाजार में बढ़िया जलेबी बनते देखकर मोल लेकर ठाकुर श्रीनाथ जी को मानसिक भोग लगाया। इसके संस्कार थे भक्ति के। तो ये जलेबी जो बन रही थी, जलेबी खरीद करके और मानसिक रूप से ही श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भगवान ने स्वीकार कर लिया, कुछ पाए और कुछ हाथ में लिए रहे। जब उत्थापन के समय श्रीनाथ जी कुछ, जब ये मानसिक में जब भोग लगाया जलेबी का, तो श्रीनाथ जी कुछ तो पा लिए और कुछ को हाथ में ही लिए रहे। तो जब उत्थापन के समय आचार्य चरण ने यह देखा तो पूछा कि जय जय, यह जलेबी कहाँ से आई? आचार्य चरण पूछते हैं कि आपके हाथ में ये जलेबी जो है कहाँ से आई? भोग में तो धरी नहीं गई थी, कि जो भोग लगाया था मैं उसमें तो जलेबी नहीं धरी गई थी। तब श्रीनाथ जी ने सब बात बताई। तो आचार्य चरण कुछ अनमने से होकर बोले कि एक तो बाजार की वस्तु का आपको भोग नहीं लगता, दूसरे मैंने तो उसका त्याग कर दिया है, फिर उसके द्वारा समर्पित वस्तु को आपने क्यों अंगीकार किया, अर्थात क्यों स्वीकार किया? तब भगवान बोले कि आप आचार्य हैं, आप आश्रित पर कृपा भी करते हैं और सुधार के लिए आवश्यकता पड़ने पर क्रोध भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, त्याग भी करते हैं। परंतु मेरा यह स्वभाव है कि एक बार जब आचार्य के द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो जाता है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। ठाकुर जी कहते हैं कि आप जो है कभी क्रोध भी करते हैं, कभी ग्रहण भी करते हैं, कभी त्याग भी करते हैं उसका, लेकिन एक बार जब आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा जब ब्रह्म संबंध हो जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। प्रभु की इस असीम करुणा पर आचार्य चरण बारंबार बलिहार गए और सहसा हृत तंत्री झंकृत हो उठी, इनका हृदय जो है झंकृत हो उठा। इसी को कहते हैं दासन सो साचो। तो अगर भक्ति के संस्कार थोड़े भी हैं, एक बार भी यदि शरणागत हो गए हैं हम गुरु के माध्यम से भगवान के प्रति, तो फिर भले हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान जो है हमें नहीं भूलते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, और क्योंकि गुरु के माध्यम से ही ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को जो है जाना जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। यदि हम अपने से प्रयास करें तो उसमें बहुत कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, और गुरु के माध्यम से यदि हम जाएं तो उसमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, क्योंकि गुरु उन्हीं को कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। और गुरु वही हो सकता है जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, जो उस परम तत्व को जानते हो, उनका दर्शन कर चुके हो, वही तो हमें उस परम तत्व का दर्शन करा सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। अन्यथा जो जानते नहीं वो फिर हमें कैसे जना पाएंगे? तो यहाँ जो है हम लोग भक्तनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, इनके बारे में जो है श्रवण किए। अब जो है एक ऐसे ही प्रसंग है, पीछे जो हम लोग पढ़े वो भक्तनिष्ठ के प्रति, और अभी जो हम लोग पढ़े श्रवण किए जिन भक्त का, ये है गुरु के प्रति निष्ठा।
कि गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। अब अगला एक और प्रसंग है सुदर्शन खन्नी जी का। ये सुदर्शन जी जो हैं ये बहुत बड़े संत सेविक हैं। भक्तमाल में इनका वर्णन है। ये बहुत बड़े संत सेविक हैं। एक बार घर पर संत आए और संयोग से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी सुदर्शन जी का, अतः स्वयं सेवा में उपस्थित होने में असमर्थ थे। इसीलिए पत्नी को सेवा के लिए कहा, परंतु पत्नी का चूंकि संतों में कोई भाव नहीं था, अतः उसने सिर दुखने का बहाना कर दिया। तब सुदर्शन जी ने संतों को सीधा सामान दे दिया। संत अपना टिक्कर बना ही रहे थे कि पत्नी का भाई आ गया। फिर क्या था, तुरंत उठकर बड़े हौसले से खीर पूरी बनाई वो पत्नी। घर में धुआं उठा, कुछ छौंक छरे की सुगंध फैली। सुदर्शन जी ने सोचा मालूम पड़ता है कि दया करके संत सेवा में जुट गई। इनको लगा कि मेरी पत्नी जो है संत की सेवा में जुट गई। आकर देखे तो रसोई लगभग तैयार हो चुकी है। पत्नी की बड़ी प्रशंसा किए तो पत्नी ने झुंझला कर कहा कि मेरा भाई आया है, उसके लिए मैं मर मर कर बना रही हूँ। सुदर्शन जी ने माथा ठोका कि जब मेरा भाई आया तो इतने सिर दुखने का बहाना बना लिया, क्योंकि संत उनके भाई थे, वैष्णव वैष्णव भाई ही हैं। तो बोले कि जब मेरा भाई आया तो सर दुखने का जो है बहाना बना लिया और अपने भाई के लिए इतनी तैयारी, यह तो ठीक नहीं किया। फिर तो इन्होंने युक्ति बनाई क्या कि पत्नी को जल लाने के लिए भेजा और इधर सब सामान जो भी सामग्री बनी हुई थी, पूरी पुआ खीर आदि, वो संतों को तथा सूखे टिकर साले को परस दिए। इनके जो साले आए थे उनको सूखे टिकर परोस दिए और जो खीर मालपुआ जो बना हुआ था वो सब संतों को परोस दिए। जब पत्नी जल लेकर आई और जब उसने यह व्यतिक्रम देखा तो दीवाल की ओर से अपनी नाक पर उंगली रखकर संकेत किया कि तुमने मेरी नाक कटा दी। तब सुदर्शन जी भी गले पर हाथ रखकर संकेत किया कि तुमने तो गला ही काट लिया था। ऐसे थे संतों से सच्चा साचे सुदर्शन जी। एक बार संत, यही सुदर्शन जी जब एक बार संत सेवा के लिए दूध ले आ रहे थे, उसी समय इनके भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं लुटेरे का रूप धारण कर मार्ग में आ डटे। हाथ में लाठी लिए इनको घेर लिए सुदर्शन जी को। बोले दूध हमें दे दो। इन्होंने कहा दूध हम संतों के लिए ले जा रहे हैं, तो तुम्हें कैसे दें। तो भगवान ने इन्हें बहुत डराया धमकाया, परंतु इन्होंने किंचित भय नहीं माना। निर्भीकता पूर्वक बोले करोड़ उपाय करो, हम दूध देने के नहीं। भगवान इन्हें मारने के लिए लाठी उठाए तो अपना सिर झुका लिए। बोले लाठी का प्रहार स्वीकार है, परंतु दूध देना स्वीकार नहीं। भगवान उनकी यह संत निष्ठा देखकर प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए और बोले कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख लिया संतों में जैसा सद्भाव होना चाहिए वैसा ही तुम में परिपूर्ण है, तो साधु संतों में इस प्रकार का समीचीन भाव होना चाहिए। भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए आते हैं। संत भक्त तो भगवान की सेवा करते ही हैं, भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही कथा एक और है। उन संत का अभी नाम स्मरण में नहीं आ रहा है।
मिथिला क्षेत्र के वो संत थे। अब चलिए उनका नाम स्मरण में आएगा, उनकी चरित्र तो स्मरण में है, लेकिन शंकर जी उनकी आकर के बहुत सेवा कर रहे हैं, इसके भी कभी श्रवण करेंगे। अब जो है यहाँ पर भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं प्रियादास जी, कि भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हुए श्री देवर्षि नारद जी जो है भक्ति सूत्र में भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हैं कि भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो पहले कहते हैं, पहला ही सूत्र है इनका, सात्वस्मिन सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा। इस सूत्र का अर्थ है कि वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। कौन? भक्ति। भक्ति जो है ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। दूसरा सूत्र है नारद भक्ति सूत्र में ही, अमृत स्वरूपा। भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं, अर्थात भक्ति जो है अमृत स्वरूपा की है। और तीसरा, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। ये भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि वो भक्ति जो है ईश्वर के प्रति प्रेम रूपा है, दूसरा अमृत स्वरूपा है, और तीसरा जिसको प्रेम रूपा अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है और तृप्त हो जाता है। चौथा भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। कहते हैं कि जिसके अर्थात प्रेम स्वरूपा भक्ति को प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है, और न उसे विषय भोगों की प्राप्ति में ही उत्साह होता है। सूत्र संख्या 51 में नारद जी भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हैं। कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप, अर्थात भक्ति का जो स्वरूप है, प्रेम का जो स्वरूप है, भक्ति मतलब प्रेम, भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो प्रेम है वो अनिर्वचनीय है। और कैसा है? मुकास्वादनवत। भगवान का प्रेम जो भक्ति जो है गूंगे की स्वाद की तरह, जैसे गूंगा व्यक्ति यदि कुछ आस्वादन करे किसी पदार्थ का, भोज्य पदार्थ का, तो आस्वादन करे और कोई उससे पूछे कि इसका स्वाद कैसा है, तो क्या वो बता सकता है? नहीं बता सकता है। वैसे ही भक्ति का स्वरूप है कि इसका जो आस्वादन करता है वो इसको कह नहीं सकता है, ये कहने का विषय ही नहीं। और कैसा है भक्ति का स्वरूप? तो कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी बिरले योग्य पात्र में, अर्थात प्रेमी भक्त में ही ऐसा प्रेम प्रकट होता है, सब में नहीं। तभी तो गीता जी में भगवान कहे हैं कि हजारों में कोई एक होता है जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। हजारों में कोई एक होते हैं ऐसे जीव जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम है सिद्धि, जिससे कि हम ये कर ले, वो चमत्कार कर दे, ये चमत्कार कर दे। लाखों में कोई एक ऐसे होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में, वैसे सिद्धि प्राप्त करने वाले बिरला ही कोई होता है
जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, ठाकुर जी कहते हैं। अर्थात भगवान को पाना, एक भगवान का नाम जप कीर्तन भजन, ये एक अलग की चीजें हैं। और एक भगवत प्राप्ति का संकल्प, बेचैनी, उत्साह, उत्कंठा, ये एक अलग विषय है। जो भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जिनको यदि जागृत हो जाए, फिर उन्हें और कोई भी वस्तु, कोई भी चीज उनको रुचि ही नहीं लगेगा। भगवत विरह इतनी सताने लगेगी कि जिसका कोई वर्णन, हिसाब नहीं, वर्णन नहीं किया जाता। तो वही कह रहे हैं कि उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में बिरला ही कोई होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। सब कोई उन्हें प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। ऐसे सब लोग पूजा पाठ, नाम जप, कीर्तन भजन इत्यादि करते हैं, लेकिन एक जो हृदय में जो अंदर से जो बेचैनी होनी चाहिए भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रीति की, भगवत प्रेम की, भगवत सेवा की, वो सबके हृदय में नहीं होता। वो तो शायद ही कोई हो सकते हैं, होते हैं। प्रायः जीव जो है ये सब करते हुए भी कहीं ना कहीं मन जो है, चित्त बुद्धि जो है, विषयों में आ सकते हैं, संसार में आ सकते हैं कि हम ये कर ले, वो कर ले, ये प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ले। इसलिए भगवत प्राप्त करना कोई ये बिरले की ही, कोई बिरले ही कर सकते हैं, सब कोई नहीं। ये प्रेम कैसा है तो कहते हैं, अर्थात भक्ति का जो स्वरूप के बारे में बताते हैं कि भक्ति, कोई कहे कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो कोई कहे कि इसका स्वरूप कैसा है भक्ति का, तो कहते हैं नारद जी, गुण गुण रहितम काम नार कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्म सूक्ष्मतर मनोभाव रूपम। कहते हैं ये प्रेम जो है गुण रहित है, इसमें कोई गुण नहीं है। गुण तो तीन है, सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण। और प्रेम जो है, भक्ति जो है, भगवान की भक्ति, ये तीनों गुणों से ऊपर की चीज है। तो ये प्रेम जो है गुण रहित है, कामना रहित है, और ये प्रेम जो है प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। यदि किसी प्रेमी भक्त को यदि भगवान से प्रेम हो गया, तो फिर ऐसा नहीं कि ये संसार में जो प्रेम होता है माता पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, तो कभी तो प्रेम खूब बढ़ता है, और फिर जो है झगड़ा होने पर, कोई विवाद होने पर, कोई ऐसी समस्या आने पर वो प्रेम कम हो जाता है। लेकिन यदि किसी जीव का जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, तो फिर वो प्रेम कम नहीं होता, वो हमेशा प्रेम जो है बढ़ता ही रहता है, विच्छेद रहित, उसमें कोई विच्छेद नहीं होता, कभी वो रुकता नहीं है, और सूक्ष्म से भी वो सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। अर्थात उस प्रेम को जो है वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, वो तो बस अनुभव ही किया जा सकता है। ऐसे ही अनेक मतों के अनुसार जो भक्ति के लक्षण बताए जाते हैं, जैसे व्यास जी बताते हैं भक्ति का लक्षण, कि नारद जी भक्ति का लक्षण बताए हैं, लेकिन व्यास जी भक्ति का लक्षण, तो अनेक अनेक महात्मा हैं, संत हैं, तो अपनी अपनी भावना के अनुसार जो है
भगवान की भक्ति का जो है उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। जैसे व्यास जी वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, पूजादि पूजादि स्वनुराग इति, कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति। वैसे ही गर्गाचार्य जी कहते हैं कथादिषु इति, कि भगवान की कथा आदि में अनुराग होना भक्ति है। ऐसे ही सांडिल्य ऋषि कहते हैं आत्म रति अविरोधे अविरोधे न इति, कहते हैं कि आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। अर्थात आत्मरति के जो अविरोधी, अर्थात भगवान से प्रेम करने में जो विरोधी चीजें हैं उसमें अनुराग न होना, यही जो है भक्ति है। लेकिन नारद जी जो भक्ति की जो व्याख्या कर रहे हैं, भक्ति के स्वरूप का जो वर्णन कर रहे हैं, वो बहुत ही अलग है। कहते हैं तद अर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलेति व्याकुलेत व्याकुल। नारद जी कहते हैं कि अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा विस्मरण होने से व्याकुल होना, ये यही भक्ति है। जैसे गोपियां कहती हैं कि आपके वियोग में जो है एक क्षण आपका वियोग जो है लगता है कि करोड़ों कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। शून्याहितम जगत सर्वम, आपके वियोग में ये जगत जो है, ये संसार जो है शून्य लग रहा है। ऐसी जब स्थिति आ जाए कि भगवान के बिना एक क्षण भी न रहा जाए, तो समझिए कि ये भक्ति है, ये प्रेम है भगवान। जैसे ब्रज गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, श्री मधुसूदन सरस्वती जी भक्ति के स्वरूप का वर्णन करके करते हैं, कहते हैं द्रुतस्य भगवद धर्मा धारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्ति रीत्यभिधीयते। श्री मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि भगवत गुण के श्रवण से प्रभावित होने वाली भगवत विषयिनी धारावाहिक वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। जैसे कृपास्य दैन्यादि युजि प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिर्ह्यनन्याधिपतेर महात्मनः साचोत्तमा साधन रूपिका परा। श्री निम्बारकाचार्य कहते हैं क्या कि परिपूर्ण सौंदर्य आदि सागर श्री सर्वेश्वर की कृपा से ही उनकी प्रेम विशेष लक्षणा भक्ति स्फुरित होती है, जिनमें विनम्रता और आदि गुण हो, उन्हीं पर प्रभु कृपा करते हैं। परा और अपरा ये दो भेद हैं भक्ति के, परा भक्ति और अपरा। उनमें भी प्रेम रूपा जो है उत्तमा और साधन रूपा अपरा है। अब इसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे, बहुत बड़ी व्याख्या है, तो इसकी व्याख्या कल करेंगे। भक्ति के स्वरूप का और भी वर्णन है,
कि भक्ति का स्वरूप कैसा है। देखिए, भगवान में यदि प्रेम हो, भक्ति हो, उसके लिए एक क्रम है कि भगवान में उस प्रकार का प्रेम हमें कब होगा कि भगवान के बिना हम एक पल भी न रहें। तो वो ऐसा नहीं कि अभी हम कहें कि अब तो हमें अब भगवान से भगवान की भक्ति में लगा हुआ, अब हमें कोई एक क्षण भी हमें उनसे भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में विक्षेप नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसका एक क्रम है। श्री जीव गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन करते हैं, बताते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान का जो प्रेम है, उसको हम कैसे प्राप्त करें, उस अवस्था तक हम किस प्रकार पहुंचे, कैसे पहुंचे। तो उसके लिए बताते हैं जीव जीव गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथा शक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति, साधका नामयम् प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान का जो प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की जो भक्ति, जो प्रेम है, वो कब प्राप्त होता है। तो उसके लिए बताते हैं कि आदौ श्रद्धा, अर्थात शुरू शुरू में तो हमें क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। किनके प्रति, भगवान के प्रति, संत के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो, और तब उसके बाद जो है साधु संग। पहले जब तक हमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है मन में, तब तक हम संतों का संग नहीं करते। तो इसीलिए कहें आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। और जब श्रद्धा उत्पन्न होती है शास्त्र के प्रति, संत के प्रति, भगवान के प्रति, तो फिर हम साधु संतों का संग करते हैं। दूसरी स्थिति है, दूसरी अवस्था भगवान के प्रेम प्राप्त करने का। पहले श्रद्धा, दूसरा साधु संग। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तब साधु संग करेंगे। तो कह रहे हैं ततः साधु संगो, और फिर साधु संगो था भजन क्रिया। और जब साधु संग करते हैं, अर्थात जब सत्संग करते हैं, तब फिर हम क्या करते हैं, भजन क्रिया, अर्थात भजन करते हैं, भजन में लगते हैं। ऐसे डायरेक्ट कहाँ कोई भजन में लगता है। पहले तो श्रद्धा होती है कि हाँ भाई सत्संग करना चाहिए, भगवान का भजन पूजन करना चाहिए, इस संसार सागर से पार जाने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए, इस आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक जो तीन प्रकार के जो ताप हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो कष्ट है, इन सबों से बचने के लिए। देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही चार मुख है। ऐसा नहीं कि जब जन्म होता है तो कष्ट नहीं होता है। बताया गया है कि जब जीव का जन्म होता है, जीव अनादि है, अजन्मा है, जीव का जन्म नहीं होता है लेकिन उस जीव में जो अभिमानी रहता है, वो स्थूल शरीर के द्वारा, उसका स्थूल शरीर का जन्म होता है, लेकिन वो कष्ट उसी को मिलता है, अभिमानी जीव को तो जब जन्म होता है माँ के गर्भ से, उस वक्त भले बाद में हमको उसकी अनुभूति नहीं होती, लेकिन उस वक्त उसकी पीड़ा का अनुभव जीव जो है वहां पे करता है, जब जन्म होता है तो, या जब उदर में रहता है, गर्भ में रहता है।
देखिए कितना कष्ट है। अगर ऐसे किसी को कह दिया जाए कि जहाँ कोई व्यक्ति मल मूत्र का त्याग करता हो, कि उसी में तुम रहो, खाओ पियो खेलो कूदो उसी में रहो, तो क्या कोई रह सकता है? कदापि कोई नहीं। लेकिन हम कितने जन्मों से, कितने बार माँ का जो गर्भ में हम रहते, कहाँ रहते हैं? उसमें क्या है? खून मवाद पीव मल मूत्र का भंडार, उस वहीं पे रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? लेकिन ऐसे यदि किसी को कह दिया कि रहो, रहेगा नहीं। ऐसे नहीं कि गर्भ में जब जीव रहता है तो सुखी रह नहीं, वहां पे छोटे छोटे कीड़े जब काटते हैं तो बहुत कष्ट होता है। माँ जब कुछ कड़वा खा लेती है तो वहां पर उस जीव को जो है बहुत कष्ट होता है। तो देखिए कहाँ पे रहते हैं? उसी मल मूत्र में, खून पीप मवाद में रहते हैं। तो जब जन्म होता है उस समय 10,000 बिच्छू के डंक इतना पीड़ा होती है जन्म के समय। और जब प्राण निकलता है, जब शरीर छूटता है, उस समय जो है इस शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन यमदूत इसे जबरदस्ती खींचते हैं। तो जब यदि यमदूत खींचते हैं तब कष्ट होता है, लेकिन वहीं जब भगवान के पार्षद जब इसे ले जाते हैं तो फिर कोई कष्ट नहीं होता है। सुख पूर्वक जो है ये जीव उन लोग के साथ में जाता है। तो और मरने के समय में 20,000 बिच्छू के डंक इतना पीड़ा उस समय होता है। तो ये जन्म मृत्यु और जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा में कितना कष्ट होता है। कफ पेट, कमर में दर्द, हड्डी में दर्द, बहुत सारी परेशानियां। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है, लेकिन सबको बुढ़ापा आती है और ब्याज अर्थात कष्ट। तो जब इन चार चीजों से जब जीव जब विचार करता है कि भैया इन सब कष्टों से जो है हमें बचना है, ताकि हम इन सब कष्टों में न फंसे, तो फिर वो क्या करता है? कहता है कि भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें। तो जब ये सब श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तो करे कैसे? तो फिर वो संतों का संग करता है। और जब संतों का संग करता है तो सत्संग से जो है, सत्संग के द्वारा, संतों के संग के द्वारा वो भजन में लगता है, भगवान के। तो वही कहे हैं, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। ये पहले श्रद्धा फिर साधु संग और तब जो है भजन क्रिया करता है। जब जीव भजन करने लगता है तब क्या होता है? तो कहते हैं ततो अनर्थ निवृत्ति, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जब वो भजन करता है तो उसकी जो अनर्थ जो है, जो उसके अंदर जो अवगुण है उसकी निवृत्ति होती है। तो जब अवगुण की निवृत्ति होगी, जो भी हमारे अंदर कलमश है, दोष है, पाप है, जब वो उसकी निवृत्ति होती है तब क्या होता है? तब कहते हैं ततो निष्ठा। जब अनर्थ की निवृत्ति होती है, जब पाप नष्ट होते हैं, हमारे दोष जब दूर होते हैं, जब हृदय शुद्ध होता है, तब क्या होती है? निष्ठा उत्पन्न होती है भगवान के प्रति। निष्ठा, निष्ठा के बाद तो कर रहे हैं रुचिस्ततः। जब निष्ठा उत्पन्न हो जाती है कि भगवान में दृढ़ निष्ठा, शास्त्र के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, संत के प्रति निष्ठा, जब ये निष्ठा उत्पन्न हो जाती है तब जो है उसको उसमें रुचि उत्पन्न होती है। जैसे किसी को रसगुल्ला खाने में कितना रुचिकर लगता है, कितना आनंद आता है, वैसी रुचि उत्पन्न होने लगती है भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, भगवान से जब तब भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। और जब रुचि उत्पन्न होती है तब क्या होता है? अथासक्ति ततो। तब जब रुचि उत्पन्न होती है तब उनमें आसक्ति उत्पन्न होता है। आसक्ति क्या है? कि जैसे अभी हम लोग की आसक्ति संसार में कहीं भी आदमी रहता है, कोई यदि
घर छोड़ के परदेश भी रहता है, लेकिन मन में उसके अपने माता पिता, भाई बंधु, पुत्र पति, पुत्र पत्नी, इन सबों के प्रति आसक्ति रहती है, मन में सोचता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति, तो वही कह रहे हैं, जब रुचि उत्पन्न हो जाती है तब उसके बाद आसक्ति उत्पन्न होती है भगवान के प्रति। जैसी आसक्ति अभी हमें संसार के प्रति आसक्ति है कि कहीं भी रहते हैं, लेकिन हमें अपने रिश्तेदारों से उनके प्रति जो आसक्ति है, वैसी आसक्ति भगवान से उत्पन्न हो जाती है। कहीं भी रहते हैं लेकिन भगवान में मन जो हमेशा लगा रहता है। तो आसक्ति, और आसक्ति के बाद ततो भाव, जब आसक्ति उत्पन्न होती है तब उसके बाद जो है भाव उत्पन्न होता है भगवान में। और भाव के बाद जो है ततः प्रेमा अभ्युदंचति, जब भाव अवस्था में आदमी आ जाता था, हमेशा भगवान के विरह में अश्रुपात करता है, रोमांच शरीर में होता रहता है। जब भाव की स्थिति में आ जाता है तब उसके बाद जो है भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए कहें साधका नामयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भविक्रम, साधकों के लिए जो ये प्रेम का प्रादुर्भाव जो क्रम से होता है। तो भगवान में प्रेम कैसे हो, इसके लिए ये यहाँ पर जो अभी हम लोग श्रवण किए, ऐसे ही दोहावली में बताया गया है। तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, प्रीति राम सो नीति पथ चलिए राग रस जीते, तुलसी संतन के मत इहे भगति की रीति। तो और भी है भक्ति के स्वरूप का वर्णन, जिसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। अब समय भी हो गया। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रज रानी की जय, वृंदा महारानी की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, समस्त श्रोता भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय।